तो दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंद आर्मी में। दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारत बहुत सारे मिसाइलों का लॉन्च और करता रहता है, परीक्षण भी करता रहता है, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। दोस्तों पाकिस्तान के एक एंकर ने कहा है कि भारत की मिसाइल परीक्षणों के कारण वह भी मिसाइल परीक्षण करते हैं और जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों इसी वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया किस तरह से बौखलाई हुई है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बजाय ये कि अफगानिस्तान के जो है वो बात करते रहे। लेकिन सर साथ ही हमने जैसे पूछना था मुझे आपसे लास्ट में कि वो S-400 की जैसे बात की और उसमें पाकिस्तान की तरफ कहा जा रहा है कि जी दुश्मन तो चाइना को बताते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज होती है तो पता नहीं आप लोग यहाँ क्यों लगा के चले जाते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है कि तोपों का रुख आपकी तरफ ही है। तोपों का रुख दोनों तरफ होगा। मेरा मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने भी एक छोटा सा चैनल बनाया था यूट्यूब पे, एक बार मेरे नाम से ही है। उस पे अभी 2.5 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा, पर 2-3 महीने पहले जब S-400 की बात हो रही थी, मैंने बहुत एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था S-400 पे। आप भी जरूर देखिएगा, यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट इनटू वो मिसाइल है क्या, रेंज क्या है, वो कैसे डिप्लॉय होती है। लास्ट में मैंने एक मैप भी दिया था कि अगर इंडिया S-400 डिप्लॉय करेगा तो शायद ऐसे करेगा, और काफी जो मैंने बोला था उसी हिसाब से हो रहा है। तो जो आप पंजाब की बात बोल रही है, पंजाब जो है एक तरह का आई मीन अगर आप बॉर्डर देखें, चाहे वो इमीडिएट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, बट पंजाब अपने आप में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिटराइज स्टेट है। एंड इट इज बिकॉज इट गिव्स एक्सेस, वो एक्सेस देता है दोनों पाकिस्तान और चाइना का। और ये जो मिसाइलें हैं S-400, ये वो इनका कोई 20-50 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर रेंज है, राइट। इफेक्टिव रेंज 400 किलोमीटर बोलते हैं, पर आगे भी जाएंगी। तो उस हिसाब से दे आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अभी के लिए, जहां पर इनकी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी अभी कोई युद्ध, कोई लड़ाई आपसे छिड़ने वाली है पाकिस्तान से या चाइना से, किसी से भी। अभी तो फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट है। ये मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगी, ले में भी जाएंगी, इधर उधर भी जाएंगी। तो इंडिया अपने लिए एक इफेक्टिव एयर कवर बनाना चाहेगा, जो कि इस तरह से ऐसे शेप होगा कि दोनों तरफ की स्ट्राइक्स को बैलेंस किया जा सके। क्योंकि आपके पास इतनी सॉलिड मिसाइल सिस्टम है और आप उसको बड़े ही लिमिटेड वे में लगा देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और बाकी हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हमारी आपसे पाकिस्तान से हुई हैं। तो किसी ने बोला होगा पहले यहाँ पे अपने आप को सेटल कर लेते हैं, और तो वी विल सी द रेस्ट। बाकी जो फौज के जनरल हमारे डिसाइड करेंगे। सही, लेकिन सर इससे इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई टेंशन है पहले से, या पता नहीं कौन सा आपका एक मिसाइल है जिसको 2 बार जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इवन इंडियंस भी कह रहे थे कि 2 बार एक ही मिसाइल को 2 बार क्यों टेस्ट किया गया है? क्या वाकई में कोई कुछ प्रोग्राम है या कुछ प्लानिंग हो रही है, या इत्तेफाक भी हो सकता है? नहीं, मिसाइल टेस्टिंग रेगुलरली चलती रहती है। अगर आप कीनली मॉनिटर करें, इंडिया में हर 10-15 दिन में कोई मिसाइल टेस्ट हो। अभी हमने एक प्रलय मिसाइल टेस्ट करी थी। आपकी मिसाइल टेस्ट चलती रहती हैं। तो मिसाइल टेस्टिंग इज अ वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस। वर्जन आते हैं, कोई पुरानी मिसाइल है, उसमें नया नेविगेशन सिस्टम आ गया, कोई नया सेंसर लग गया, कोई फॉर्मेट नया चेंज हो गया। तो मिसाइल टेस्टिंग चलती रहती है। एक मिसाइल को 10 बार भी टेस्ट करने से आप सिर्फ उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे ऑन बॉर्डर्स आई डोंट थिंक ऐसी कोई टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच। किसी के पास टाइम नहीं है अभी लड़ाई लड़ने का, किसी के पास इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई लड़ने का। लेकिन सर ये एक तरह का इस रीजन में इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि एक रेस सी लग गई है कि आप लोग मिसाइल टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम मिसाइल टेस्ट करते हैं, फिर अगर हम कुछ करते हैं तो फिर आप उससे बढ़कर करते हैं। उससे खैर आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी का कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपके चक्कर में हमारी अलग वाट लग जाती है। तो वो यार, अब
अब कोई आदमी अपने अमीर पड़ोसी को ये तो नहीं कह सकता ना आप अच्छी कार ना खरीदो। ठीक है। तो सर दिखावा तो ना करें ना, बना लिया तो बना लिया, साइड पे कोने में होके बना लिया करें आप लोग। अब आप लोग उसकी न्यूज देते हैं तो फिर हमें भी जोश आ जाता है। लेकिन सर फिर भी सीरियस नोट के वाकई में आपको लगता नहीं कि इससे जो है एक तरह का रीजन में ये रेस लगी हुई है और यही पैसा हम लोग अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सब लोग बड़े कोई लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वहां पे भी बहुत से लोगों को जरूरत है और वही पैसा आप अपने लोगों की डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बहुत ही अच्छा जिसको तर्क वितर्क डिस्कशन डिबेट बोला जा सकता है। यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि टैंक क्यों खरीदे, जहाज क्यों, मिसाइलें क्यों खरीदे, उनके लिए स्कूल अस्पताल बनाया जाए। बट क्या है कि देश जो होता है उसका अगर 100 रुपए का बजट है, वो बजट डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड। इंडिया 5-6 लड़ाइयाँ लड़ चुका है, 40 साल से टेररिज्म फेस कर रहा है। तो हमारे केस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैजुअली लेने का स्कोप खत्म हो गया। अगर हम लाखों सैनिक वहां पर ना बिठाएं कश्मीर में, तो हजारों टेररिस्ट अंदर घुस के गदर मचा देंगे। अगर हम पंजाब बॉर्डर सील ऐसे ना करें, अगर हम अपनी मिसाइल सिस्टम ना लगाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन सोची जाए कि इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस बंद करके सारे अस्पताल बना दे, कि चलो हॉस्पिटल और स्कूल और बनाते हैं, फौज बंद कर दो, आई थिंक 1 हफ्ते में आपकी सेनाएं अंदर घुसाएंगी। 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, अगले ही दिन शायद। क्योंकि अब इट इज व्हाट इट इज अ फैक्ट कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग, सेक्शन एटलीस्ट सम, और जो हार्ड लाइनर्स हैं, उनका एक ही उनका जिसको बोलते हैं सर्वाइवल का, उनकी एग्जिस्टेंस का एंटी इंडिया थ्योरी जो है वो उसका बेस है। तो उनके पास कोई बात करने को नहीं बचेगी अगर वो हिंदुओं को गाली देना बंद कर देंगे। उनके लिए सिर्फ ये। तो अगर हम किसी भी स्टेज पर वीक इंडिया अपने आप को कर लेता है, अगले ही दिन हमें दोनों तरफ से लड़ाई भुगतनी पड़ेगी। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी डेटरेंस जो है, जिसको बोलते हैं डेटरेंस, की आपके पास इतना बड़ा डंडा होना चाहिए कि सामने वाला उसकी मार से डर के ही कुछ ना करे। तो वो डेटरेंस इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। हमारे को हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि आप पंगा ना लें। दैट इज हाउ इट वर्क्स। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जाहिर है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी कंट्री को जो है वो अपनी जो फौज है या अपनी जो आर्मी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ज़रूर ऐसी कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए कि कोई ऐसा माहौल हम क्रिएट करें जिसमें कि हमें एक दूसरे से डर ना लगे या हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का ना सोच रहे हों। और उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं, उस बजट को हम कम ज़रूर कर सकते हैं और वही चीज़ हम अपने लोगों के ऊपर जो है वो खर्च कर सकते हैं, ताकि हम भी दूसरी कंट्रीज, स्पेशली मैं तो हमेशा यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल देती हूँ कि हम उनकी तरह हमारे लोगों को भी जो है वो फ्री मेडिकल